कर्नाटक में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मूदाबिद्री, अंकोला और बेलहोंगल में होंगे पीएम के कार्यक्रम। कर्नाटक के कालबुर्गी में पीएम मोदी का शो, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हुए शामिल। मोदी मोदी के लगे नारे। कालबुर्गी में पीएम ने छोटे बच्चों से की बातचीत, बच्चों को बोला देश के प्रधानमंत्री बनने का रखे लक्ष्य। पीएम मोदी के साथ चलने वाला सेना का हेलीकॉप्टर जमीन में धंसा, जबकि पीएम का हेलीकॉप्टर ने सही सुरक्षित उड़ान भरी। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस कई सालों से अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। पहले श्री राम को ताले में रखा, अब बजरंगबली से भी है प्रॉब्लम। आज कर्नाटक में बीजेपी की धुआंधार रैली, रामनगर में भव्य रोड शो भी करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कर्नाटक में आज चुनावी मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी। कई जगहों पर होंगे कार्यक्रम। पीयूष गोयल का बयान, कहा कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात बेहद शर्मनाक, कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा हिंदुओं पर आक्रमण के लिए लगाया गया है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। बजरंग दल पर बैन को लेकर बोले पवन खेड़ा, कहा कर्नाटक की जनता ये चाहती है, लोगों से बात करने के बाद ही तैयार किया गया घोषणा पत्र। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर वार, बोले टेरर मॉड्यूल में शामिल था पीएफआई, देश के विरोधी होने के कारण लगाया गया बैन, बजरंग दल पर ऐसे कोई आरोप नहीं। शिवराज कुमार ने राहुल गांधी से मिलाया हाथ, कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की रैली में लिया भाग। आज कर्नाटक के चुनावी रण में प्रियंका गांधी की रैली, इंडी और बीदर साउथ में करेंगी रैली। गुलबर्ग में भव्य रोड शो का आयोजन। महंत राजू दास का कांग्रेस पर हमला, कहा जिसने साधु संतों और राम को काल्पनिक बताया उससे कोई कुछ भी उम्मीद नहीं करता। कर्नाटक चुनाव को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पर भरोसा नहीं, साथ ही बोले कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाने का यूसीसी से क्या कनेक्शन। नव भारत के ऑपरेशन शीश महल का बड़ा असर, दिल्ली सीएम के आवास के रेनोवेशन की होगी जांच, सूत्रों के हवाले से जानकारी। ऑपरेशन शीश महल पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ आज दिल्ली के सिविल लाइंस में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। मीनाक्षी लेखी और दुष्यंत गौतम होंगे शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का केजरीवाल पर निशाना, कहा अन्ना हजारे और अपने मंत्रियों के नहीं हुए केजरीवाल। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के इस्तीफे पर कहा हम 5 मई तक करेंगे इंतजार, अगर कोई फैसला नहीं आया तो हम करेंगे प्रदर्शन। शरद पवार के समर्थकों से अजीत पवार और सुप्रिया सूले की हुई बातचीत, कहा पवार साहब ने आप सबको संदेश देने के लिए कहा, उन्हें 2 से 3 दिन सोचने के लिए दें। शरद पवार के सामने गुस्से में दिखे अजीत पवार, शरद पवार के नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं से छीना माइक। पवार के इस्तीफे पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा शरद पवार का इस्तीफा उनका व्यक्तिगत फैसला। अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा शरद पवार न सिर्फ एक पार्टी के बल्कि पूरे देश के बड़े नेता, उम्र और सेहत के कारण लिया होगा फैसला। पुणे में एनसीपी सदस्य और कार्यकर्ताओं का दफ्तर के सामने जमावड़ा, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार का शरद पवार पर बयान, कहा पवार का पद छोड़ना सही निर्णय नहीं, सही निर्णय, उन्हें पता है मोदी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मराठा और मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की रखी मांग। उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर, 5 लाख के इनामी शूटर अरमान बिहारी की तलाश में जुटी पुलिस, प्रयागराज में की छापेमारी। अतीक के वकील सोहलत हनीफ को पुलिस कस्टडी में भेजा गया, सीजेएम कोर्ट ने 12 घंटे की रिमांड की दी मंजूरी।
उमेश पाल की पत्नी ने सीएम योगी का जताया आभार। कहा, सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। यूपी में मिट्टी में मिल रहे हैं अपराधी। शरद पवार के इस्तीफे पर पुणे में कार्यकर्ताओं ने खून से लिखा लेटर। कहा, आप हमारे भगवान, फैसले को बदल दें। वक्फ की संपत्तियों को हड़पने में के गिरोह की भूमिका पर जांच जारी। सूत्रों के हवाले से सरकार के निर्देश पर गोपनीय तरीके से हो रही है जांच। वाराणसी जोन के मुख्तार अंसारी गैंग के लोगों पर सरकार की नजर। सूत्रों के हवाले से 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में पुलिस। मिट्टी में मिल जाएगी लखनऊ में माफिया की मुख्तार वाली गली। निकाय चुनाव के बाद 12 अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। रामपुर में आजम खान का बड़ा बयान। कहा, देश चलाने वालों को पता है हमें हराया नहीं जा सकता, इसलिए हटाया गया। आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के 4 कार्यक्रम। संत कबीर नगर, मऊ, बलिया के साथ गोरखपुर में भी करेंगे जनता से बातचीत। यूपी को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, आज हमारा राज्य बना सेफ सिटी। युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, तमंचों के बजाय टैबलेट है। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में कानून व्यवस्था हुई तार तार। योगी सरकार के पास हर सवाल का जवाब तमंचा। कल होगा यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत कई जिलों में होगी वोटिंग। रामलला मंदिर के कर्मचारियों के वेतन के बढ़ोतरी का ऐलान। मुख्य पुजारी को 25,000 तो वहीं सहायक पुजारी को 20,000 रुपए देने का ऐलान। आज असम और मणिपुर के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे शामिल। आज एनडीएमसी को मिलेंगे 4,400 नए कर्मचारी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। बाबा बागेश्वर पर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान। कहा, बिहार में बाबा को नफरत फैलाने का इजाजत नहीं। अगर नफरत फैलाएंगे तो जेल जाएंगे। 12 मई को पटना में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम। आयोजन समिति सदस्य अरविंद ठाकुर ने की विरोध न करने की अपील। गिरिराज सिंह ने सीएम योगी से की सम्राट चौधरी की तुलना। कहा, बिहार में सीएम योगी की तरह मुख्यमंत्री की जरूरत। आज सासाराम में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। सासाराम दंगे में बीजेपी पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में होगा प्रदर्शन। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा निशाना। कहा, मन की बात नहीं, झूठी बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2024 में साथ आया विपक्ष तो बीजेपी हार जाएगी। जंतर मंतर पर 11वें दिन भी रेसलर्स का प्रदर्शन जारी। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जारी है आंदोलन। रेसलर्स के आंदोलन में शामिल होंगे आपके एमएलए, पार्षद और कार्यकर्ता। गोपाल राय का ऐलान। केंद्र को झुकाने के लिए 11 बजे जाएंगे जंतर मंतर। बृजभूषण सिंह का बड़ा सवाल पूछा। प्रदर्शनकारी रेसलर्स ने क्यों रोका खेल? खिलाड़ियों का फ्यूचर खराब करने का लगाया आरोप। रेसलर्स के आंदोलन पर बजरंग पुनिया ने दी सफाई। कहा, किसी नियम के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ यौन उत्पीड़न के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन।